जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर सूर्य ग्रह के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 14 मार्च 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में गोचर करने वाले सूर्य आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं। जी हां, ग्रहों के राजा सूर्य 14 मार्च 2024 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव 14 मार्च 2024 को कुंभ राशि को छोड़कर बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि सूर्य के लिए अति मित्र राशि मानी जाएगी। 13 अप्रैल 2024 तक सूर्य मीन राशि में ही बने रहेंगे। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य स्वतंत्र भारत की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं और अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। अग्नि तत्व वाले चतुर्थेश का जल तत्व की द्विषभाव राशि में जाना जनता के मन को बांटने का काम कर सकता है। अर्थात सूर्य के इस गोचर के चलते जनता में आपसी विरोध या विरोधाभास देखने को मिल सकता है। अर्थात गुटबाजी की स्थिति देखने को मिल सकती है। लगभग हर दल में आंतरिक कलह या गुटबाजी सूर्य के इस गोचर के चलते देखने को मिल सकती है। लेकिन अनुकूल बात यह है कि सूर्य अति मित्र राशि में रहेगा। फलस्वरूप जनता को इस बात का अनुमान तो रहेगा कि गुटबाजी या विवाद से हमारा ही नुकसान यानी जनता का ही नुकसान होगा। शायद इसके चलते कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। हालांकि सूर्य के घर अर्थात चतुर्थ भाव पर शनि मंगल की दृष्टि के चलते विवाद व अराजकता जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन बृहस्पति अर्थात जन जागरूकता विषम परिस्थितियों पर नियंत्रण देने का काम करेगी। मीन राशि में जाकर सूर्य राहु के निकट रहेंगे। फलस्वरूप राजनीतिक रंग चरम पर रहेगा। अर्थात भारतवर्ष के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ परेशानियों के बाद कुछ अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर सूर्य का यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। सूर्य के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके द्वादश भाव में 12वें स्थान में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता। इसके चलते विद्यार्थियों का अपने सब्जेक्ट से फोकस हटा रह सकता है। प्रेम संबंधों में भी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बेकार की यात्राएं और सरकारी मामलों में कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है और मंदिर में लाल फूल चढ़ाना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं सूर्य का मीन राशि में गोचर वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वर्तमान में ये आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो सूर्य के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा गया है, लेकिन चतुर्थेश का राहु के साथ होना घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं देने का संकेतक है। इसके अलावा घर के सदस्यों का आपस में कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ सूर्य का यह गोचर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करवा सकता है। पद प्रतिष्ठा के लिए भी हम इस गोचर को एवरेज से बेहतर कहना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस मदिरा आदि का त्याग करते हुए, इनसे दूर रहते हुए शुद्ध और सात्विक रहना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड। ये गोचर में आपके दसम भाव में कर्म स्थान में जा रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को, दसम भाव में गोचर को अच्छा माना जाता है। यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम कर सकता है, लेकिन राहु के प्रभाव को देखते हुए आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह भी हम देना चाहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर सूर्य का यह गोचर पद प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक बनेगा। कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पिता व वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए हितकारी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काले और पर्पल रंग के कपड़े गरीबों में बांटना, गरीबों में दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर को सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी जो पिछला गोचर रहा है उस गोचर की तुलना में ये गोचर अच्छा रह सकता है।
इन सब के बावजूद भी आर्थिक और पारिवारिक मामले में किसी भी तरीके का रिस्क अभी भी नहीं लेना है। भाई बंधुओं के साथ यथासंभव बेहतर से बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी है। कामों में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, अतः कामों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, सूर्य आपके लग्न या राशि के स्वामी होते हैं और वर्तमान में ये आपके 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपके लग्न या राशि के जो स्वामी हैं उनका 8वें भाव में जाना कमजोरी का संकेतक है। अतः इस गोचर की अवधि में अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। शासन प्रशासन के कामों में किसी भी तरीके का व्यवधान अड़ंगा नहीं डालना है। आर्थिक मोर्चे पर भी समझदारी पूर्वक निर्वाह करना ही उचित रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना शुभ रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कन्या लग्न या कन्या राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए ये 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे में साझेदारी के कामों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ संबंध बिगड़ने ना पाए, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। यथासंभव यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा। व्यापार व्यवसाय में भी किसी भी प्रकार का रिस्क सूर्य के इस गोचर की अवधि में नहीं लेना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस गोचर की अवधि में नमक कम से कम खाना है और रविवार के दिन हो सके तो नमक बिल्कुल भी ना खाएं। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वाले, सूर्य आपके लाभेश होकर 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं। 6ठे भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा कहा गया है। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को सूर्य का यह गोचर अच्छा लाभ दिलाने का काम कर सकता है। यदि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रमोशन इत्यादि इस समय अवधि में होते हैं तो पदोन्नत की संभावनाएं मजबूत होंगी। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जा सकेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में भी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है, लेकिन इन्हीं मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरतनी है। यह सलाह हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गंगा जल का सेवन करना, यानी पानी जो पी रहे हैं उसमें 1-2 बूंद गंगा जल डाल लें, उसका सेवन करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए आप जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, 10वें भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके 5वें भाव में जा रहे हैं। सूर्य के गोचर को 5वें भाव में भी अच्छा नहीं कहा गया है। विद्यार्थियों को इस अवधि में अपने सब्जेक्ट पर पूरे मनोयोग से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो बातचीत का तौर तरीका बेहद सभ्य और सौम्य बनाए रखना है, अन्यथा लव पार्टनर किसी बात पर नाराज हो सकता है। संतान के साथ संबंधों को भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। उचित खान पान रखने की स्थिति में ही पेट से संबंधित समस्याओं से आप स्वयं को बचा सकेंगे, इसलिए खान पान को उचित रखें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में टपकाएं, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का धनु लग्न या धनु राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, भाग्य भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके 4थे भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अतः इस गोचर की अवधि में आप कुछ हद तक तनावग्रस्त रह सकते हैं, किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं। घरेलू सदस्यों विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ख्याल इस टाइम ड्यूरेशन में रखना बहुत जरूरी रहेगा। इसके साथ ही अपने संबंधों को बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश सभी के साथ, विशेषकर माता के साथ जरूर करें। जमीन जायदाद इत्यादि से संबंधित मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वालों, सूर्य आपके अष्टमेश होते हैं और वर्तमान में ये आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के 3रे भाव में गोचर को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए, लेकिन 2रे भाव में शनि मंगल की उपस्थिति खान पान बिगाड़ने का काम कर सकती है।
अतः अपनी प्रकृति के अनुसार, शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान और रहन सहन अपनाना समझदारी का काम होगा। ऐसा करने की स्थिति में सामान्य तौर पर सूर्य का यह गोचर आपको अधिकांश मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में दूध का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का कुंभ लग्न या कुंभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्तम सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। सामान्य तौर पर सूर्य के इस गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने व्यापार व्यवसाय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी सूर्य के इस गोचर की अवधि में। खासकर यदि आपका काम किसी भी प्रकार की डीलिंग का है, यानी कि बातचीत आदि से संबंधित है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ही अधिक संयम रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य के इस गोचर के चलते नेत्र पीड़ा व आर्थिक तथा पारिवारिक परेशानियां भी कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। अतः इस अवधि में इन मामलों में विशेष जागरूकता जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में जटा वाले सूखे नारियल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य के इस गोचर का मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों, सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रथम भाव में सूर्य के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं कहा गया है, अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से छठे भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना स्वास्थ्य आदि के मामलों में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकता है। अतः इस अवधि में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक व सचेत रहना समझदारी का काम होगा। इस अवधि में यथासंभव स्वयं को क्रोधी होने से बचाने की भी आवश्यकता रहने वाली है। उचित खान पान अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जा सकेगा। इस समय अवधि में संबंधियों से विवाद करने से बचना भी समझदारी का काम होगा। बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और सूर्य के गोचर का न केवल आप लाभ ले सकेंगे बल्कि इससे होने वाले नुकसान को भी योजनाबद्ध तरीके से आप दूर कर पाएंगे, दूर कर सकेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में बेहतरी लाने का काम करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.